तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में बिल्कुल ही व्यस्त होंगे। तो दोस्त, जैसा कि आपको पता है कि मैं डेली प्रैक्टिस सेट करवाता हूं, हिंदी चैप्टर 2 का पढ़ाई करवा रहा हूं। तो आज मेरा हिंदी चैप्टर 2 जो सुबह में वीडियो डाला था कि मैं क्यों लिखता हूँ, जिसके लेखक थे अजय, आज पूरा फाइनली ख़त्म हो गया है। तो आज रात आप भी अभी मान लीजिए 5-6 के एवरेज बज रहे होंगे, तो आप आज रात 8 बजे आप लाइव आइएगा। सभी चीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे, एग्जाम डेट से संबंधित है। और आपका आज रात 8 बजे लाइव आना है, 8 बजे लाइव आना है। रात में आज 8 बजे रात लाइव में आइएगा और सभी चीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसे आपकी तैयारी कैसी हुई, कितना कट ऑफ मार्क्स जा सकता है, एवरेज कितने लड़के एग्जाम दे सकते हैं। इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, पर बहुत दिन हो गए हैं लाइव है, तो बहुत सारे लड़के भाई बोल रहे हैं कमेंट करके कि भैया कॉल करके कि भैया लाइव आइए मेरे। चले ठीक है, तो आज याद रखिएगा 25 जनवरी रात 8 बजे, 25 जनवरी 8 बजे लाइव आना है PM में, ठीक है। सभी लोग जुटिएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन रहा, सूरसागर रचना शिल्प की दृष्टि से किस प्रकार का काव्य है? किस प्रकार का काव्य है? गेय मुक्त काव्य, ठीक है। बस इतना ध्यान रखिएगा। ऑप्शन इधर उधर हो गया है, पर आंसर सही बता रहा हूँ, ठीक है। ऑप्शन से मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? साहित्य लहरी के रचयिता हैं सूरदास। साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? सूरदास। बहुत ही शानदार लाजवाब क्वेश्चन है। यही सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में कुछ देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है, भ्रमर गीत पद में कृष्ण किसे दुख देते हैं? तो भ्रमर गीत पद में कृष्ण किसे दुख देते हैं? गोपियों को दुख देते थे, सताते थे उन्हें हम। नेक्स्ट है, तुलसीदास कृत कृष्ण काव्य कौन सा है? तुलसीदास का कृत काव्य कौन सा है? तो कृष्ण गीतावली, ठीक है। याद रखिएगा। देखिए दोस्त, अभी आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन जिस दिन एग्जाम बैठेगा ना, उस दिन बहुत समझ में आ जाएगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, राम लक्ष्मण परशुराम संबंध कविता के आधार पर परशुराम किसके पुत्र थे? तो परशुराम जी किसके पुत्र थे? याद है आपको? परशुराम जी किसके पुत्र थे? बताइए हमें। ऋषि जगनदीन के पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता के आधार पर परशुराम खुद को क्या बताते थे? तो परशुराम खुद को A और B दोनों बताते हैं। जैसे से कि क्या बताते? क्रोधी भी और योद्धा भी, ठीक है। ऐसे तो ज्ञानी भी हो जाएगा। सभी चीज़ अपने परशुराम भगवान जानते हैं कितने गुस्सैल व्यक्ति थे। नेक्स्ट, कवि और स्वैया पाठ के रचनाकार बेज किस काल के कवि हैं? सब पढ़ा चुका हूँ आपको, रीति काल के कवि हैं। नेक्स्ट है, कवित पद के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ कथन सब सत्य है। जैसे कि कवि ने प्रकृति का सुंदर मानवीकरण किया है, ब्रज भाषा का मोहक और लयात्मक प्रयोग है, कवि ने परंपरागत उपमानों से हटकर नए उपमानों का प्रयोग किया है, उपरोक्त सभी, ठीक है। ये सब क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई के समझिए, आपकी मर्जी। नेक्स्ट, कवि और स्वैया पाठ के रचनाकार देव को सबसे अधिक संतोष और सम्मान उन्हें किस आश्रयदाता से प्राप्त हुआ था? तो उन्हें प्राप्त हुआ था भोगीलाल जी से, ठीक है, भोगीलाल जी से। देखिए जो क्वेश्चन है भाई, मैं यहाँ लिख देता हूँ 200% छपे क्वेश्चन है, मुझे जबानी याद कर लीजिए। तितली का प्रकाशन वर्ष, मतलब तितली जो प्रकाशन था उसका कब ये उजागर आया, सामने आया, जिससे तितली एक बुक का नाम है, ठीक है। तो ये कब प्रकाशित हुआ था? तो 1930 में तितली का प्रकाश हुआ, 1930 में। नेक्स्ट है, छायावत की सर्वश्रेष्ठ रचना निम्न में से किसे मानी जाती है? तो छायावत की सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है कामयानी को, ठीक है। 12वां क्वेश्चन BC। नेक्स्ट है, निराला की पहली कविता कौन सी है? निराला जी की पहली कविता थी जूही की कली। यही सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, और दिन में तरेगन लग जाएगा, नहीं आएगा तो। देखिए ये कहावत है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही, कहीं सांस लेते हो, ये किस कविता से ली गई है? तो यहाँ आपको समझ में आ गया, वह अट नहीं रही है, यहीं से पकड़ा गया ना, तन सट नहीं रही है तो अट नहीं रही है। नेक्स्ट, उत्साह कविता में कवि ने बादल का मानवीकरण करते हुए उसकी तुलना किससे की है? किससे की है? बच्चे से की है। बच्चे दंतुरित मुस्कान का पाठ है, ठीक है। नागार्जुन का जन्म कब हुआ था? कमेंट बताइएगा कि इनका जन्म कब हुआ था। भाई बहुत ही शानदार सादा क्वेश्चन है, क्या बताऊँ मैं आपको यार, आप लोग पढ़ नहीं रहे। 1998 इज द राइट आंसर, याद रखिएगा भाई, मैंने सही बता रहा हूँ, बहुत पछताइएगा। रूपांतर है सूरज की किरणों का सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का, ठीक। रूपांतर है सूरज की किरणों का सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का उपरोक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जिनके रचनाकार थे नागार्जुन। कौन है? नागार्जुन।
याद रखिएगा। नेक्स्ट, नागार्जुन किस धारा के कवि थे? तो नागार्जुन किस धारा के कवि थे? तो प्रगतिवादी धारा के कवि थे। गिरजा कुमार माथुर का निधन कब हुआ था? तो गिरजा कुमार माथुर जी का निधन हुआ था 1944 में। जन्म बताइएगा कमेंट करके कब हुआ था। नेक्स्ट, जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, छाया मत छूना होगा दुख दुना। कविता के कठिन यथार्थ का अर्थ यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर अर्थ होगा जीवन का कठोर सत्य। नेक्स्ट, छाया मत छूना कविता के आधार पर कवि को चंद्रमा की चांदनी रात में किसकी याद दिलाती है? तो इनको किसकी याद दिलाती है? प्रिय के बालों में लगे फूलों की। अपना प्रेम विवाह वाला समझ रहे हैं ना। ऋतुराज ने किस पत्रिका का संपादन कार्य किया था? तो ऋतुराज ने कविता की बात की पत्रिका का संपादन कार्य किया था। नेक्स्ट, कन्यादान कविता में कन्यादान शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो कन्यादान कविता में कवि कन्या किसके लिए प्रयुक्त हुआ? 23 का राइट आंसर बी, बेटी के लिए। कन्यादान कविता पाठ में आप नाम सुने होंगे, जिसके लेखक हैं आप कमेंट में बताइएगा। कन्यादान कविता में कवि ने नारी का बंधन किससे माना है? किससे बंधन माना है? ए और बी दोनों से, आभूषण से भी, वस्त्र से भी। नेक्स्ट देखिए, मंगलेश डबरार को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार मिला था? तो मंगलेश डबरार जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, पहल सम्मान मिला था। ए और बी दोनों आप कमेंट करके बताने का जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था, हमें बताइएगा बस। नेक्स्ट, हिचक। देखिए बता चुका हूँ हिचक शब्द का अर्थ क्या होता है। हिचक मने क्या होता है? हिचक मने घबराहट, संकोच। ए और बी दोनों इज द राइट आंसर। भैया मोरे पढ़ला। संगतकार कविता के आधार पर गायक गायिका जब प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं तो निम्नलिखित में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? तो उपरोक्त सभी की, जैसे कि साहा, संगीत निर्देशक, संगीतकार, सॉरी ये नहीं होगा, ये उपरोक्त सभी। स्वयं प्रकाश को किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है? तो इन्हें वनमाली पुरस्कार से भी या राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार ए और बी दोनों से पुरस्कारित किया गया। जहां ऑप्शन में ए और बी देखे आंख बंद करके मारिएगा, जहां उपरोक्त सभी देखे आंख बंद करके मारिएगा। 99% सही होगा। नेताजी का चश्मा कहानी के आधार पर सेनानी ना होते भी लोग किसे कैप्टन कहते थे? किसे कैप्टन कहते थे? याद है आपको? चश्मे वाले को। थोड़ा सा कलर बता देगा दोस्त मेरे। चलिए आइए थोड़ा सा कलर बताते हैं यार, सभी का आनंद लो। जीवन आनंदमय भरा है भाई, जीवन आनंदमय भरा है। नेताजी का चश्मा कहानी के आधार पर हवलदार साहब जॉब किसकी आदत पड़ गई थी? कौन सा जॉब कर रहे थे? चौराहे पर रुकने की, पान खाने की, मूर्ति को ध्यान से देखने की। उनको सभी की आदत पड़ गई थी जब वहाँ से गुजरते थे तो। नेक्स्ट, नेताजी के चश्मा कहानी के आधार पर एक बेहो बुढ़ा मरियल सा लंगड़ा, सिर पर आंधी टोपी, आंखों पर काला चश्मा लगाए कौन खड़ा था? कैप्टन चश्मे वाला खड़ा था। नेक्स्ट, बाल गोविंद पाठ में बाल गोविंद भगत अपने आप को रोने के बदले क्या मनाने को कहते हैं? नृत्य या उत्सव, गाना गाने। क्या कौन सा आंसर होगा यहाँ पर? उत्सव मनाने मतलब खुश रहने को कहते हैं। नेक्स्ट, बाल गोविंद भगत पाठ में औरत कलेवा लेकर कहाँ बैठी थी? तो औरत कलेवा लेकर कहाँ बैठी थी? मेड़ पर बैठा थी। ठीक है, मेड़ माने क्या होता है? जो खेत कार्य के मेड़ होता है ना, वही वाला। ठीक है दोस्त, देखिए 33 क्वेश्चन था, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं था, थोड़ा सा हमें कहीं जाना था इसलिए थोड़ा सा कम क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हूँ, पर कोई दिक्कत नहीं, जाऊँगा थोड़ी देर में आ जाऊँगा। बस 8 बजे ध्यान रखिएगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डिटेल्स। 25 जनवरी, ठीक है, PM 8 बजे लाइव है, याद रखिएगा। ठीक है, लाइव आना है सभी को, और सभी डाउट आपके क्लियर करेंगे। कितना कट ऑफ जाएगा, कब से एग्जाम होने का आता है, फलाना ठिकाना, जितना आपका डाउट होगा सब मैं इसमें कर दूंगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।